जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। तो अपना माइक आप म्यूट कर दीजिए। अभी मैं अपनी आज के विषय की बात में आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि हम आध्यात्मिक समाज का अर्थ इस धम्म मित्र के अभ्यास को लेके हम तीन बंधन के विषय की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और इसके पहले के दो वर्ग में हमने देखा है कि मिथ्या दृष्टि क्या है, कैसे कैसी मिथ्या दृष्टि होती है। और उसके ऊपर हमारे कुछ मित्रों ने अपना रिपोर्टिंग करके भी उसके बारे में थोड़ा और गहराई से या उनका जो अनुभव है उनको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे आज फिर से लगा कि मिथ्या दृष्टि को लेके या सत्कार दृष्टि को लेके थोड़ी और मैंने बातें करनी चाहिए, जिसमें हम उसकी जो अलग अलग जो उसके पहलू हैं या उसको हमने कैसे पहचानना चाहिए और कैसे उसके ऊपर उपाय करना चाहिए। सत्कार दृष्टि को कैसे हमने पहचानना चाहिए कि सत्कार दृष्टि है, और कितने प्रकार की सत्कार दृष्टि या दूसरी भाषा में उसको हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती है बुद्ध ने भी बताई है। और वैसे हमें सामान्य जीवन में भी अनेक अन्य प्रकार की भी दृष्टियाँ दिखाई देती है, उसका भी थोड़ा हम चिंतन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की हमारी जो गलत धारणाएं है, मिथ्या दृष्टि है या सत्कार दृष्टि है, वो कितने प्रकार की है और कैसे निर्माण होती है, उसका कारण, उसकी प्रक्रिया क्या है। अगर किसी सत्य को अगर हमें जानना है तो उसके कारण के साथ जानने से ही हम सत्य को संपूर्ण जान सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि सत्कार दृष्टि के बारे में काफ़ी कुछ हमने सुना है और समझने का प्रयास किया है। लेकिन आज हम थोड़ा उसके कारण के साथ जानने वाले हैं कि वो कैसे उत्पन्न होती है, और साथ साथ में हम अंतिम दूसरे हिस्से में हम देखने वाले हैं कि उसका उपाय क्या है, उस सत्कार दृष्टि को नष्ट करने का या उससे मुक्त होने का उपाय क्या है, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कुछ बातें हमारे अभ्यास में आ चुकी है या कुछ पढ़ने में भी आ चुकी होगी, हमें पता होगा। लेकिन इस संदर्भ में उसको कैसे देखा जाए, या हमारे उस अभ्यास को या उस जो कुछ भी हमारे पास में धम्म की स्पष्टता है, उस धम्म की स्पष्टता के साथ इस विषय को या इस जो हमारा गलत धारणाएं हैं या मिथ्या दृष्टि है, उसको कैसे पहचाना जाए, उसके लिए भी हमारी जो अ, वैचारिक शक्ति है या वैचारिक जो समझ है, उसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक कहानी के माध्यम से सत्कार दृष्टि क्या होती है, इसके बारे में मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। ये कहानी बुद्ध के समय की ही है। बुद्ध ही अपनी बात को बताने के लिए कि मिथ्या दृष्टि क्या होती है या गलत धारणाएं कैसी बनती है, इसके बारे में एक कहानी अपने शिष्यों को बताते हैं। एक समय की बात है, एक राजा होता है और वो अपने राज्य जीवन में या अपने भौतिक जीवन में काफ़ी निराश रहता है, हताश रहता है। उसको कुछ आनंद और मौज मस्ती करना चाहता है। तो अपनी वो प्रधान को कहता है कि आज कुछ ऐसा कार्यक्रम करो या ऐसी कोई अ, ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण करो कि मुझे आनंद मिल सके, मैं उस घटना को देख के आनंदित हो सकूं या खुशी का मैं अनुभव ले सकूं। तो वो प्रधान जो होता है उसका, उस राज्य का सेनापति, एक आयोजन करता है, सभी प्रजा को बुलाता है और उस प्रजा के बीचों बीच पांच जो अंधे हैं और एक हाथी को रखता है। तो ये पांचों अंधे जन्म से ही अंधे होते हैं। अब ये कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये इस सत्कार दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के साथ में कैसी जुड़ी हुई है, शायद इसका हमें उतना संदर्भ पता नहीं होगा। आज हमें इसका संदर्भ पता चल पाएगा कि ये जो सत्कार दृष्टि है, इस कहानी के माध्यम से बुद्ध कैसे बताना चाहते हैं। तो पांचों अंधों को हाथी के अलग अलग उसके शरीर के हिस्से के पास में उनको खड़ा करता है।
एक अंधे को पैर के पास खड़ा करता है, एक अंधे को पूँछ के पास खड़ा करता है, एक अंधे को पीठ पे खड़ा करता है, एक अंधे को सूंड के पास खड़ा करता है। तो इस प्रकार से पांचों जो अंधे जो होते हैं हाथी के पास में खड़े हो जाते हैं और प्रधान उसको कहता है कि ये हाथी है, इसको बताना है कि ये कैसा है, जबकि वो अंधे है। तो जो जो हिस्सा जो जो अंधा उसको छूता है और छूने के वेदना से या छूने के ज्ञान से वो अपनी जो धारणा बनाता है कि जो हाथी जो है, एक कहता है कि वो जो सूंड को छूता है वो कहता है कि बड़ी रस्सी की तरह है, जो पैर को पकड़ा हुआ अंधा कहता है कि वो खंबे की तरह है, जो पूंछ को पकड़ा हुआ अंधा कहता है ये पतली रस्सी की तरह है, जो कान के पास में खड़ा होता है कि वो एक सूप की तरह है, और पीठ पे जो खड़ा बैठा हुआ रहता है वो उसको छू के बताता है कि हाथी जो है एक बर्तन की तरह है। तो पांचों हाथी का स्पर्श करके उसके ज्ञान से उसके बोध से वो अपनी बात बताते हैं। लेकिन आगे और ये पांच अंधे अपनी बात को एक दूसरे को मनाने के लिए झगड़ा भी करते हैं। अभी वो अपनी बात को बता के वो शांत रह सकते थे, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक अंधा दूसरे अंधे को कहता है कि मेरी बात सही है, तुम्हारी बात झूठी है, मैंने जो कहा है वो सच है, तुम जो कह रहे हो वो झूठ है। अपनी बात को ही अड़ा रहता है जबकि वो अंधा है। फिर भी उसके हुए बोध की वजह से वो एक अपनी धारणा बनाता है, मिथ्या दृष्टि बना लेता है, और उसी दृष्टि के कारण वो अंधे जो है आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। और ये देख के जो राजा काफ़ी आनंदित होता है, क्योंकि वो पहली बार ऐसा देखता है कि अंधे होके भी झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी बात को सच साबित करने के लिए, और उससे काफ़ी वो आनंदित होता है। उसको लगता है कि ये कैसे अंधे, हाँ, कि जबकि वो उनको पूरी तरह से पता नहीं है कि हाथी कैसा होता है। लेकिन उसमें इस पूरी घटनाओं में अगर हम देखते हैं कि ये सत्काय दृष्टि के जो पांचों जो अंधे हैं वो कौन है, और इसमें जो राजा है वो कौन है, और हाथी हाथी का प्रतीक क्या है, और इनका झगड़ा करना वो क्या है, सभी बातें आप अपने आप इस कहानी में बुद्ध आगे बताते हैं कि ये जो हाथी जो है एक ये संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। अस्तित्व मतलब इस संसार या वस्तु जो जीव मात्र है इस पूरे ब्रह्मांड में, हाँ, हाथी क्या है, उसका एक प्रतीक है। सत्य का वो एक प्रतीकात्मक रूप है जो उसमें बताया जाता है या बताया गया है। और इसमें पांच जो अंधे जो है वो वो क्या है, सत्काय दृष्टि है, मिथ्या धारणा है। पांच व्यक्तियों की क्या है, वो मिथ्या धारणा है। कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पांच प्रकार की जो मिथ्या धारणा है यही पांच अंधे हैं, और वो भी आपस में हमेशा झगड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं, और उस लड़ने में वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं, या उसके साथ में वो क्या कहते हैं, और काफ़ी लोगों को वो उसमें प्रभावित कर सकते हैं, और लोग भी एक दूसरे की हिंसा कर सकते हैं। लोग भी समाज में भी जो दुख है, परेशानी है, संसार में जो कुछ भी है, इन्हीं मिथ्या या अंध दृष्टिकोण जो है, सत्काय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के कारण ही पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ है। भले वो घर में हो, या हमारे खुद के जीवन में, या पारिवारिक जीवन में हो, या समाज में, या देश में, या पूरे संसार में। और यूक्रेन जो आ, अभी युद्ध जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो भले किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, युद्ध हो, वो सभी प्रकार के दुख समस्याएं जो है इन्हीं मिथ्या दृष्टि से, सत्काय दृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं। तो इसमें राजा कौन है? राजा बुद्ध है, तथागत बुद्ध है, कि जो संसार को जैसा है वैसा देखते हैं। हाथी का मतलब अस्तित्व का उन्हें संपूर्ण दर्शन होता है, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, या सम्यक दृष्टि से वस्तुओं को जैसा है वैसा देखते हैं।
यही बुद्ध की दृष्टि है और यही बुद्ध है। तो हमें यहाँ पे जो अस्तित्व को देखना, मतलब संसार को या घटनाओं को या परिस्थिति को कैसे देखना है, इन 5 अंधों के दृष्टि से देखना है जो जन्म से ही अंधे हैं, या बुद्ध की दृष्टि से देखना है कि जो बुद्ध की आंखें हैं और आंखों के साथ साथ उनके पास प्रज्ञा की भी आंख है। तो प्रज्ञा की आंखों से, प्रज्ञा की दृष्टि से देखना, ये दुख मुक्ति का मार्ग है। और मिथ्या दृष्टि से देखना, ये दुख का, समस्या का कारण है। तो ये 5 प्रकार की दृष्टि क्या है, एक एक दृष्टि को भी हम थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं, ताकि हमें उसके बारे में एक गहरी, एक स्पष्टता हमें मिल सके। शब्दों में, एक शब्दों में सिर्फ हम मान लेते हैं कि हाँ, ये सत्काय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, इसको तोड़ना पहला बंधन है। हाँ, पहले बंधन को तोड़ना है, लेकिन सही में वो क्या है और कैसे उसको हमने बुद्ध के दृष्टिकोण से या बुद्ध के विचार से या बुद्ध के अनुभव से हमने देखना है। साथ साथ में हमारा स्वयं का भी क्या अनुभव है, उस अनुभव को भी बुद्ध के अनुभव के साथ हमें जोड़ने का प्रयास करना है, ताकि हम सही दिशा से सोच सके। जो दिशा बुद्ध की है सोचने की, देखने की और समझने की, वही दिशा हमारी भी बन सके, ताकि हम सभी मिथ्या धारणाओं से या सत्काय दृष्टि को हम तोड़ सकें। तो पहली जो दृष्टि जो है, या पहला अंधा जो है, अंधापन कह सकते हैं, वो है उच्छेदवाद। मैं क्रम में बताऊंगा और उसके बाद उसका थोड़ा वर्णन भी बताऊंगा। अभी आप सिर्फ याद रखने के लिए आप याद रखें, उच्छेदवाद की मिथ्या दृष्टि। दूसरी जो है शाश्वतवाद की इच्छा दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। शाश्वतवाद को हम आत्मावाद भी कहते हैं। तीसरी जो दृष्टि जो है दैववाद, जिसे हम भाग्यवाद कहते हैं, ये तीसरे प्रकार की दृष्टि है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि या सत्काय दृष्टि कहते हैं। चौथे प्रकार की जो दृष्टि है अक्रियावाद दृष्टि है। अक्रिया का मतलब किसी भी कर्म का ऐसा कुशल और अकुशल परिणाम नहीं होता है, पुण्य और पाप नहीं है। इस प्रकार से वस्तु को या परिस्थिति को या संसार को देखना, वो अक्रियावाद है, कर्म नियम के पूरी तरह से विपरीत। और पांचवी जो दृष्टि जो है वो है अकृततावाद दृष्टि। ये पांचों दृष्टि जो है ये मिथ्या दृष्टि है, सत्काय दृष्टि है। और ये 5 प्रकार के जन्म से ही अज्ञानी जो व्यक्ति है उसमें हम सब लोग आ जाते हैं। जन्म से कोई बुद्ध नहीं है, जन्म से हम सभी इसी दृष्टि में हमारा जन्म होता है, और इसी दृष्टि के कारण हम बार बार इस दुख में, इस भव में आते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रकाश के संपर्क में आते हैं, जैसे ही बुद्ध के धम्म के संपर्क में आते हैं, या अपने भीतर जागृति से देखने की हम शुरुआत करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो मिथ्या धारणा है, सत्काय दृष्टि है, ढीली होने लगती है, और ढीली होते होते वो नष्ट होने लगती है, और हम पूरी तरह से उस दृष्टि से मुक्त हो सकते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। तो ये 5 प्रकार की दृष्टियाँ हैं, और अन्य दृष्टियों में भी आप देख सकते हैं कि जो आजकल हमारे जीवन में इन दृष्टियों को हमें दिखाई देती है। भौतिकवाद ये भी एक प्रकार की दृष्टि है। खाओ पियो और जलसा करो, जीवन में यही सुख है, भौतिकवाद की दृष्टि है। उपभोक्तावाद की दृष्टि है, ईश्वरवाद की दृष्टि है, जातिवाद की दृष्टि है, भाषावाद की दृष्टि है, और प्रांतवाद की दृष्टि है। ये आजकल हमारे आसपास के, हमारे रोज के जीवन में, भले हम आत्मा को नहीं मानते हैं या भाग्य को नहीं मानते हैं, फिर भी हमारे पास ऐसी दृष्टियाँ जो मिथ्या दृष्टि के आधार पर ही निर्माण हुई है, ये सत्काय दृष्टि का ही उसका आधार है। ऐसी भौतिकवाद की दृष्टि भी हमारे में है। ईश्वरवाद की कहीं न कहीं सूक्ष्म ईश्वरवाद जो है, ईश्वरवाद का मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार से अन्य लोग उसको ईश्वर को मानते हैं वैसे ही हम मानते हैं। यहाँ पे ईश्वरवाद का मतलब यह है कि मेरे कर्म की जिम्मेदारी मेरी नहीं और किसी की है।
मुझे जो दुख होता है और किसी के वजह से होता है, ऐसा मानना मतलब ईश्वरवाद को मानना। मेरा जो दुख है वो किसी और की वजह से है। मुझे अगर गुस्सा आता है तो उसने गुस्सा दिलाया है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। अगर मैं दुखी हूँ तो किसी और के वजह से मैं दुखी हूँ। हाँ? ऐसे भाव से देखना ही ईश्वरवाद की दृष्टि है। जातिवाद की भी दृष्टि हम में है। भले हम जातिवाद को तोड़ के हम बौद्ध बने हैं, फिर भी कहीं न कहीं सूक्ष्म क्रिया के अंदर स्त्री पुरुष का जातिवाद हो या छोटी छोटी समूह का जातिवाद हो, या उस जातिवाद में कहीं न कहीं हम फंसे हुए हैं। भाषावाद है कि उस भाषा का है, उस भाषा का है, प्रांतवाद है। तो ये सभी अन्य दृष्टियों को भी हम देखना होगा। ये दृष्टियाँ को क्या हम देख पा रहे हैं, ये भी सभी सभी कुछ मिथ्या धारणाएं हैं या सत्काय दृष्टि है, जिसमें सत्यता का ऐसा कुछ भी अंश नहीं है, वो भ्रम मात्र है। हमारे अज्ञान के मन ने, जैसे कि वो अंधे थे, हाँ? अंधे के मन ने जिस प्रकार से एक भ्रांति निर्माण की कि हाथी मतलब सूंड, हाथी मतलब खंबा, और उसी बात को वो मानते गए और उसी के आधार पर वो एक दूसरे के साथ में व्यवहार किया, झगड़ा करते गए। क्या हम वैसे ही इन सभी दृष्टियों से हम उसको मान लेते हैं और उसी के आधार पे हम अपना जीवन बिताते हैं, उसके आधार पे ही हम संघर्ष करते हैं। तो जो मिथ्य है वो क्या है? दुख कारक है। मिथ्या दृष्टि ही दुख है। और बुद्ध ने भी उसी मिथ्या दृष्टि के कारण ही हम आसक्ति में या तृष्णा में हम फंसे रहते हैं। तो देखते हैं कि एक एक दृष्टि को बुद्ध ने कैसे उसको हमें विश्लेषण करके बताया है, ताकि हमें पता चले कि उच्छेदवाद, शाश्वतवाद, दैववाद, अक्रियावाद या अकृततावाद क्या है, जिससे हम इन सभी दृष्टियों को पहचान सकें। हमें अभ्यास इसलिए करना होता है, ये हमें ज़रूरत है कि सत्य को हमारे भीतर पहचानना। अभ्यास का क्या महत्व है कि जो सत्य है, जो बुद्ध ने कहा है और किताबों में लिखा गया है, उसका अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि उस जानकारी से हम अपने भीतर देख सकें कि वो क्या है। जब तक उस जानकारी से, उस विचार या उस ज्ञान से हमारे भीतर हम नहीं देखते हैं, तब तक वो सत्य जो है हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि एक बूढ़ी औरत, ये भी शायद कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। बूढ़ी औरत घर में अपना कपड़ा सीते रहती है। शाम का समय होता है और उसकी जो सीने वाली सुई जो है वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद में उसको एक बात याद आती है, किसी बुजुर्ग की या अच्छे विद्वान की, कि कोई चीज़ अगर खो जाती है तो हमने उजाले में ढूंढना चाहिए। तो वहाँ पे वो सुई खोई रहती है। कुछ समय के बाद में वो वहाँ पे सुई नहीं ढूंढती है और बाहर जो उजाला होता है, उस उजाले के नीचे या जो बाहर का जो लाइट होता है, उस प्रकाश के नीचे वो ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते बाकी लोग भी उसको मदद करने लगते हैं। वो भी पूछते नहीं कि क्या हुआ, सिर्फ उसको मदद करने के भाव से उसको मदद करते हैं। एक इंसान आता है और पूछता है कि माते क्या हुआ? तो बताती कि मेरी सुई खो गई। तो फिर से प्रश्न पूछता है कि कहाँ पर खोई गई है? तब उसको याद आता है कि मेरी सुई तो घर के अंदर खोई है। तो फिर लड़का पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे थे? तो बेटा कि मुझे एक बात याद आई, किसी विद्वान की कोई चीज़ अगर खोती है कि प्रकाश के उजाले में ढूंढना चाहिए। तो उसका अर्थ उसे पता नहीं चलता है। उस महिला को वो सुना तो है, हमने पढ़ा तो है, हमने अभ्यास तो किया है, लेकिन उस अभ्यास को कहाँ पे देखना, कैसा उसका उपयोग करना, वो उस औरत को पूरी तरह से पता नहीं होता है। वही हाल हमारे साथ है। हम बहुत सारे अभ्यास कर चुके हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उसको हमें कहाँ पे देखना है,
कहाँ पे उसका परीक्षण करना है, तो शायद हम वो नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। तो उस कहने का मतलब ये था कि उसी जगह पर प्रकाश करके चीज़ वहाँ पे ढूँढनी चाहिए। वो लड़का उसको बताता है, उसका मतलब ये था। अगर वो आपने जान लिया होता तो शायद आपको सुई वहीं पे मिल जाती। तो यहाँ पर भी अगर हमें सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि या अगर आत्मवाद को ढूँढना है कि मुझ में आत्मवाद है या नहीं है, सिर्फ शब्द से जानने से या पढ़ लेने से हमें पता नहीं चलेगा कि मैं आत्मवादी नहीं हूँ या मुझे आत्मवाद का अनुभव हुआ है या सत्कार दृष्टि को मैंने तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, दोनों भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ पे निर्माण होती है, कैसे निर्माण होती है। हाँ, और मेरे भीतर मैं उसे कैसे देख पाता हूँ। जब तक हम अपने तरफ नहीं देखेंगे या उसको हम नहीं ढूंढेंगे तब तक वो मिलने वाली नहीं है। वो सिर्फ शब्दों से या जानकारी से हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन जब जानकारी को हम सही तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो जानकारी हमारे लिए एक ज्ञान का स्रोत बनती है और वही ज्ञान एक प्रज्ञा के रूप में हमारे जीवन में प्रकाशित होने लगता है। तो वैसे ही इस सभी दृष्टि को हमें जानना है कि उच्छेदवाद क्या है, वो कैसे उत्पन्न होता है और उसका कारण क्या है। तीन बातों से हम हर एक मिथ्या दृष्टि को थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं कि उसका स्वरूप क्या है और कैसे उत्पन्न होती है और उसका उपाय क्या है। उत्पन्न होना अलग अलग हो सकता है, लेकिन कारण और उसका उपाय जो है, हाँ, वो एक ही प्रकार की शिक्षा है, एक ही प्रकार का मार्ग है कि जो हमें कुछ हद तक पता है, लेकिन फिर भी इस दृष्टि को या सत्काय दृष्टि को हमने कैसे तोड़ना है, कैसे उसको भेदना है, हाँ, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उच्छेदवाद में ये बताया जाता है या ऐसा स्वरूप होता है उच्छेदवाद का कि दानशील नहीं है ऐसा मानना। क्या है उच्छेदवाद का अर्थ? क्या है कि दान भी नहीं है, शील भी नहीं है, पुण्य कर्म ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कुशल का फल होता है ना अकुशल का फल होता है। ऐसे मानने वाले लोग या ऐसे मानने वाली परंपराएं या ऐसे मानने वाला व्यक्ति, उसमें हम भी हो सकते हैं और संसार के जो लोग हमें दिखते हैं, जो इस बात को मानकर उच्छेदवादी मिथ्या दृष्टि में पड़े रहते हैं, उसमें से हम भी हो सकते हैं और हम नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि दान से क्या लाभ होगा या शील से क्या लाभ होगा, सुप्त अवस्था में ऐसा भी हमें लग सकता है। तो ऐसा लगना मतलब एक प्रकार का वो उच्छेदवाद है। ये लोग और परलोक नहीं है, ये लोग भी नहीं है जिस लोक में हमारा जन्म हुआ जिसे मनुष्य लोग कहते हैं, और परलोक मतलब दूसरी लोक की अवस्था भी नहीं है ऐसा मान लेना या ऐसे मान्यता को स्वीकार करना। ना माता है ना पिता है, ना श्रमण है ना ब्राह्मण है कि जो प्रज्ञावान होकर प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। मतलब ना बुद्ध है, ना बुद्ध के अनुयायी है, ना बुद्ध का धम्म है। ऐसे मानने वाली जो हमारी मन की अवस्था, इसमें हमें दोनों अर्थ में देखना है। एक मन की अवस्था में भी देखना है और एक पारंपरिक दृष्टि से भी देखना है कि लोग इस प्रकार के मानने वाले बुद्ध के समय में भी थे, आज भी है, और जब तक संसार है ऐसे लोग ऐसा इस प्रकार का मन रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध के समय थे और उसके बाद में लोग वैसे नहीं थे। जितने लोग अरहंत बने, जितने लोग बुद्ध के शरण में आए, उतने ही लोग इन सभी दृष्टियों से मुक्त हुए हैं या मुक्त होते हैं। अन्यथा जो प्रज्ञा को नहीं जानता है, हाँ, वो हमेशा मिथ्या दृष्टि में ही उनका जन्म और जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहता है, उसी में उनका पूरा जीवन आता है और जाता है। तो ना ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे है कि शीलवान, नहीं कि जाति के अर्थ से हमें ब्राह्मण इसका शब्द हमें नहीं लेना है। कि जो प्रज्ञावान है, कि जो धर्म का उपदेश करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है ऐसा मानना। वो क्या मानते हैं कि ये शरीर चार महाभूतों का मिलकर बना है
और ये मृत्यु के उपरांत पृथ्वी पृथ्वी धातु में चला जाता है, आप धातु में चला जाता है, तेज तेज धातु में चला जाता है और वायु वायु धातु में चला जाता है। मतलब पूरा उच्छेद हो जाता है। संपूर्ण उच्छेद होने का दर्शन या दृष्टि, एक दर्शन भी हो सकता है किसी अ, गुरु का, शिक्षक का या किसी परंपरा का। और ऐसे दर्शन बुद्ध के समय में थे, ऐसे लोग मानने वाले थे और आज भी कहीं ना कहीं लोग ऐसे मानने वाले हैं और उनमें से हम भी हो सकते हैं। ऐसा मत समझिए, कभी कभी मैं ऐसा समझता था कि मैं बौद्ध हूँ, इसका मतलब मैं आत्मवादी नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं समझने लगा, जैसे जैसे जानने लगा, तो ऐसा मान लेना वो एक प्रकार से हमें अपने आप को भ्रमित करना है। भले हम पारंपरिक रूप पे नहीं मानते हैं, लेकिन दार्शनिक और हमारे जीवन के रूप में अभी भी उसका अस्तित्व है। हाँ? अगर नहीं है तो हम तो बुद्ध हो जाने चाहिए। अगर हम बुद्ध नहीं हैं, इसका मतलब अभी भी हमारे मन में वो सत्काय दृष्टि है, हाँ, उच्छेदवाद की दृष्टि है। तो हमने आत्मवाद को या उच्छेदवाद को या किसी भी प्रकार की दृष्टि को जब हम अभ्यास करते हैं, हाँ, तो उसका हमने अपनी तरफ होने का एहसास हमें होना चाहिए, ताकि हम उससे मुक्त हो सके। ताकि हम उससे सही अर्थ में मुक्त हो सके, जिस प्रकार से बुद्ध हमें मुक्त करना चाहते हैं या मुक्त करने का बुद्ध ने हमें जो मार्ग दिखाया है। वो ये मानते हैं कि मनुष्य जो है जब मर जाता है तो मुर्दे को ले जाकर उसको जलाया जाता है और उसकी जो बची हुई हड्डियां जो है वो ही शेष रहती है। तो फिर क्या दान और शील का ये झूठा ढोंग है, ऐसा वो मानते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिलो कि जो जीवन में उसको लगता है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं है, तो वो ऐसे ही जीता है, ना दानशील का आचरण करता है, बोलता है कि मरना ही है तो दारू पी के मरो। हाँ, मृत्यु के बाद तो कुछ है नहीं, ये शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है। हाँ, और हमें भी कहीं ना कहीं दूसरे अर्थ में, भले हम इस प्रकार से नशा नहीं करते, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं उच्छेदवादी दृष्टिकोण में ही हमारा जीवन चला जाता है और हमें भी लगता है कि दानशील का ऐसा कुछ परिणाम होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम स्पष्ट नहीं होते हैं। हमें लगता है कि बेकार है। हाँ? तो इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की धारणा मतलब उच्छेदवाद है। तो ये होने का कारण क्या है, ये क्यों होता है? हाँ? ये दृष्टि कैसे निर्माण होती है? बुद्ध ने बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे या एक संपूर्ण जो दर्शन जो है अस्तित्व का, उस आधार पे बुद्ध ने उसको कहा है कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा रूप है, क्योंकि हमारी वेदनाएं है, क्योंकि हमारे संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है, जिसे हम पंच स्कंद कहते हैं। अगर हमें बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन करना है, गहरे का मतलब है कि हमें बुद्ध का साक्षात्कार करना है या बुद्ध का हमें अनुभव करना है, तो हमने अपने पंच स्कंदों को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। शब्दों में नहीं कि हाँ पंच स्कंद मतलब यही है, इस अर्थ से नहीं। उस जगह पे हमें अनुभव करना है कि पंच स्कंद मेरा शरीर कैसे है, कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे लय होता है, क्या क्या बातें मेरे शरीर में क्षण प्रति क्षण, जन्म से लेके अभी तक, अभी से लेके मृत्यु तक क्या होती रहती है। इस सूक्ष्म अर्थ में जब हम अपने रूप स्कंदों को देखते हैं, तब जाके हम कह सकते कि हाँ मैं रूप स्कंदों को समझ रहा हूँ। सिर्फ व्याख्या में या सिर्फ शब्दों में अगर हम जान लेंगे तो हमें रूप स्कंद जो है या पंच स्कंद का हमें पूरी तरह से बोध नहीं होगा, और पंच स्कंद का ही बोध अगर नहीं होता है तो हमें धम्म का भी बोध नहीं होगा, जिसे हम बुद्ध का धम्म कहते हैं। बुद्ध का पूरा धम्म जो है पंच स्कंद को समझना ही है। पूरा धम्म का जो सार है पंच स्कंद को समझना ही बुद्ध को समझना है, क्योंकि पंच स्कंद के अनुभव से ही हमें
सत्य का बोध होने लगता है, जो बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया है और हमें भी अनुभव करने के लिए उन्होंने कहा है। तो उसको उपाय के बारे में मैं एक साथ में बताऊंगा कि इन सभी दृष्टियों को उपाय के लिए क्या हमें करना है। लेकिन हम दृष्टि का सिर्फ दो हिस्सों में हम देखने वाले हैं कि उसका स्वरूप क्या है और उसका उत्पन्न कैसा होता है, कैसा उसका अस्तित्व बनता है। दूसरी दृष्टि को हम देखते हैं कि शाश्वतवाद दृष्टि क्या है। उच्छेदवाद से टोटली ये विपरीत दृष्टि है कि वस्तुओं को या रूप को नित्य मानना, शाश्वत मानना, जिसे हम दूसरा कह सकते हैं कि आत्मवादी दृष्टि को, कि शरीर में कुछ आत्मा है, नित्य है, या शरीर के बाहर कुछ नित्य है, या मृत्यु के बाद में भी कुछ ऐसा नित्य तत्व रहता है कि जो फिर से जन्म लेता है। जो अन्य धर्म में, विशेषतः हिंदू धर्म में, हमें आत्मावादी जो दृष्टिकोण जो है कि आत्मा का शाश्वत रहना या नित्य रहना, इस भाव के आधार पे ही उनका पुनर्जन्म होने का सिद्धांत रखा गया है। जबकि पुनर्जन्म के सिद्धांत को आत्मा का नित्य मानकर चलना या नित्य मानकर कर्म के नियम और पुनर्जन्म को देखना, यह बौद्ध धर्म में पूरी तरह से नकारा गया है, क्योंकि अनित्य रहते हुए भी पुनर्जन्म और कर्म का परिणाम हमें मिलता है। तो नित्य आत्मा को मानने से हम पूरी तरह से भव संसार से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ? नित्य भाव को मानने से हम संसार में पूरी तरह से दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध ने देखा कि ऐसा कोई तत्व ही इस संसार में या इस पंच स्कंदों में ना है, ना था, ना होगा। और आज विज्ञान ने भी उस बात को प्रमाणित कर दिया। भले प्राचीन समय में इस प्रकार का विज्ञान नहीं था कि अणु का विच्छेद कर सके या अणु के पार्टिकल्स का भी विच्छेद कर सके, लेकिन आज विज्ञान ने उस सभी अणु, परमाणु या जितने भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, उसका भी विच्छेदीकरण करके बताया है कि जो भौतिक वस्तु भी है, एक क्षण में भी वो स्थिर नहीं है। हजारों गुना उस भौतिक वस्तु में बदलाव होता है, जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो शाश्वत ऐसा कुछ नहीं है। संसार में अगर वस्तु मात्र ही शाश्वत नहीं है, तो उससे आधारित बना हुआ विज्ञान शाश्वत कैसे हो सकता है, या चित्त, मन कैसे शाश्वत हो सकता है? ये सोचने वाली बात है और बुद्ध ने उसको बहुत ही सूक्ष्मता से देखा है। लेकिन जब हमें सूक्ष्म स्वरूप में ऐसा भास होता है कि मेरा आत्मा, मेरा शरीर का सूक्ष्म स्वरूप जो मृत्यु के बाद में रहता है, जो अन्य धारणाओं में, अन्य मान्यताओं में माना जाता है, तो वही धारणा कहीं न कहीं हमें भी बनी रहती है, क्योंकि हमारा जो अज्ञान जो है वो कहीं न कहीं ऐसी धारणाओं में हमें बीच बीच में क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। जब हमारा ज्ञान सम्यक नहीं होता है, तो असम्यक या अज्ञान की वजह से हमें भी कहीं न कहीं भीतर से ऐसा दिखने लगता है या एक भ्रम निर्माण होता है कि ना ऐसे तो, ऐसे कैसे पुनर्जन्म हो सकता है, ऐसे कैसे हम मरने के बाद में कैसे फिर से जन्म लेते हैं, अगर आत्मा ही नहीं है, नित्य नहीं है, तो कैसे ये सब होता है। तो बुद्ध ने इस सभी को शाश्वतवाद का जो स्वरूप जो है, मिथ्या दृष्टि के आधार पे उसको कहा है कि ये मिथ्या दृष्टि है। आत्मा का नित्य मानना या शाश्वत मानना, ये अशाश्वतवाद का स्वरूप है। तो ये किस कारण से निर्माण होता है? शाश्वतवाद दृष्टि भी उसी प्रकार से निर्माण होती है। रूप के होने से होती है, वेदना के होने से होती है, संज्ञा के होने से होती है, संस्कार के होने से होती है और विज्ञान के होने से होती है। और इसी पंचस्कंद का जो उपादान है या उसके प्रति जो आसक्ति भाव है, उपादान का अर्थ क्या है? आसक्ति भाव। उस 5 स्कंदों की आसक्ति के कारण ही शाश्वतवाद उत्पन्न होता है या शाश्वतवाद की मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। जब
हमारी दृष्टि का उत्पन्न होने का कारण अगर हमें पता चल जाता है, या बुद्ध जो बताना चाहते हैं कि हमने अपने पंचस्कंद को महसूस करना चाहिए, अगर उसके प्रति आसक्ति है तो समझ जाइए कि हम उस शाश्वतवाद दृष्टि में या मिथ्या दृष्टि से हम ग्रस्त हैं। इसका परीक्षण, इसका अवलोकन हम और कहीं पे नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, ऐसा कोई हमें गुरु नहीं है कि जो हमें अपना चेहरा वो दिखाएगा। हमारा चेहरा तो हमें स्वयं ही देखना है। हमारा सत्य हमें स्वयं ही देखना है। तो हमारा सत्य अगर हमें स्वयं ही देखना है तो कहाँ पर देखें? तो हमारे पंचस्कंद के आसक्ति और पंचस्कंद के स्वरूप में ही देखना होगा। दूसरा कोई जगह नहीं है कि वहाँ पे हम अपनी मिथ्या दृष्टि को या सत्कार दृष्टि को हम पहचान सकते हैं और उससे हम मुक्त भी हो सकते हैं। तीसरी जो दृष्टि जो है वो है, उसको कहते हैं दैववाद दृष्टि, दैववाद मिथ्या दृष्टि, जिसे हम भाग्यवाद भी कहते हैं। बुद्ध ने इसका वर्णन किया है कि जो ऐसा मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी सत्व है वो बिना हेतु से उत्पन्न होता है, उसका कोई हेतु ही नहीं है। जो भी दुखी है वो बिन कारण है, या कोई अच्छा होगा वो भी उसका बिन कारण है। बिना हेतु से ही इंसान अपने आप शुद्ध हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का कर्म है या वीर्य या किसी प्रकार के भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भाग्य पे आधारित रहना। सभी सत्व जो है स्वभाव के अधीन है। उसका कोई आधार नहीं है। वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, अपने आप ही बुरा हो जाएगा। जैसा भाग्य में, जैसे बोलते हैं ना, भाग्य में जैसा लिखा होगा वैसे ही हमारे साथ होता है। और हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ या मुझे अच्छा कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ में दुख, समस्या और ऐसी क्यों बातें हो रही है। हमें लगता है कि पता नहीं है, भाग्य में ही लिखा हो। क्योंकि हम अपने कर्म के नियम को या कर्म के परिणाम को हम पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगने लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का ही परिणाम है। लेकिन दैववाद भी एक अपने आप में क्या है, मिथ्या दृष्टि है। कि जब हमें किसी भी घटना के कारण का, प्रत्यय का होना या प्रत्यय को हम नहीं देखते हैं, जैसे कि कोई सुनामी आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, या कोई अनहोनी बन जाती है कि हम चलने लगते हैं और कुछ हो जाता है, हम अच्छा करने लगते हैं, हमारे घर में बुरा हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि ये तो अपशकुन हो गया तुमने, क्योंकि इसको ऐसा किया, उसको वैसा किया, ये तुम्हारे भाग्य में ही था। तो ये सभी घटनाओं को अगर हम अपने पूर्व के कुछ आचरण में देखते हैं और वो कुछ बातें का बदलाव हुआ है, तो उस बदलाव को भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर से हमारी जो सत्य को देखने की जो प्रक्रिया है वो कारण के साथ में नहीं होती है। हम दान करते हैं लेकिन दान का कारण हमें पता नहीं होता है। हम शील का आचरण करते हैं लेकिन शील का कारण पता नहीं होता है। हम मैत्री करते हैं, मैत्री का हमें कारण पता नहीं होता है। हम मैत्री करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसने बताई है, अच्छा लगता है, इस कारण से हम मैत्री करते हैं। लेकिन सही में मैत्री होने का, मैत्री करने का मेरा कारण क्या है? क्यों मैं मैत्री करूं? क्यों मैं दान करूं? तो हर एक घटनाओं के पीछे अगर हम प्रत्यय नहीं देखते, हेतु नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भाव हमारे दैववादी, भाग्यवादी का ही होता है। हमें लगता है कि हमारे माँ बाप ने जो कमाया है उसी में हमें जीना है, तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस जाति में, इस परिवार में, इस अच्छे खुशहाल जिंदगी में हमारा जन्म हुआ है। लोग भी ऐसा बहुत बार बोलते हैं, या हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हम उस प्रत्यय को देखना नहीं चाहते। हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, समय आएगा अच्छा हो जाएगा।
कभी कभी हम समय को भी ब्लेम देते हैं कि अभी ये समय अच्छा नहीं है, कल अच्छा आ जाएगा। तो अच्छा कल आएगा तो अपने आप आएगा, ऐसा अगर लग रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा भाग्यवाद पे ही हमारा आधार है। हम्म? तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में अंदर बाहर, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में हम देख पाते हैं कि भाग्यवाद किस प्रकार से हमारे मिथ्या दृष्टि के आ, मिथ्या दृष्टि के कारण, हाँ, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अस्तित्व में है। और इसका निर्माण होना या इसका उत्पन्न होना वही है कि हमारे पास रूप है, वेदना है। हाँ, वेदना के कारण, रूप के कारण, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के कारण ही उत्पन्न होता है। इसका कोई दूसरा मूल नहीं है। इसका मूल क्या है कि हमारे ही पंचस्कंद है। ये पंचस्कंद के वजह से ही ये निर्माण होता है या इस दृष्टि की निर्मिति होती है, जिसे हम दैववाद या भाग्यवाद का दृष्टिकोण कहते हैं या मिथ्या दृष्टि कहते हैं। चौथे प्रकार की जो दृष्टि जो है वो है अक्रियावाद। यह भी बहुत खतरनाक है। अक्रियावाद का स्वरूप कैसे है कि किसी भी प्रकार का अकुशल कर्म किया जाए, जैसे कि हिंसा, चोरी, व्यभिचार, वो कुछ भी पाप नहीं है। ये उन लोगों के लिए होता है कि जो बहुत ही हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उन्हें क्या लगता है कि संसार में, और कभी कभी हमें धर्म का युद्ध जो है, इसमें जो हिंसा हिंसा होने वाली जो है, इसी दृष्टि के कारण वो हिंसा को स्वीकार करते। और व्यभिचार की भी उनकी दृष्टि ऐसी ही होती है कि व्यभिचार करना भी पाप नहीं है, क्योंकि वो उस प्रकार से उस अक्रियावाद के मिथ्या दृष्टि के कारण वो ऐसा सोचते हैं और वैसे ही करते हैं। वो कुछ भी पाप नहीं है। सभी सत्वों को मार कर, यहाँ तक उनकी बुद्ध बताते हैं, उसका स्वरूप इतना खतरनाक है कि सभी सत्वों को अगर मार भी डाला जाए, संसार में जितने भी प्राणी हैं उसको अगर मार डाला जाए तो मांस का एक बड़ा ढेर लगा दिया जाए तब भी पाप नहीं है। अगर हम युद्ध में देखते हैं, या महाभारत का युद्ध हो, या युद्ध करने वालों की जो प्रवृत्ति हो, हिटलर की हो, या ऐसे जितने भी युद्ध हुए हैं, धर्म के नाम पे है या प्रांत के नाम पर है, जिन जिन लोगों ने भी युद्ध किया है, हाँ, या युद्ध के लिए किसी को उस्काया है, तो वो इस प्रकार से सोचते हैं कि ऐसा किया हुआ हिंसा, पाप, व्यभिचार पाप नहीं है, वो जायज है। हाँ, इस प्रकार की दृष्टि मतलब अक्रियावाद है। वो कर्म के परिणाम को पूरी तरह से वो डिनाइन करते हैं 100%। हाँ, किसी भी हिंसा, चोरी और व्यभिचार के सभी पाप कर्मों में आगे वो कि दान भी नहीं है, शील भी नहीं है, संयम भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, और कोई पुण्य नहीं होता है। कुछ भी पुण्य नहीं है। इस प्रकार की जो दृष्टि जो है वो है अक्रियावाद। और ये अक्रियावाद भी कहीं ना कहीं हमें तब हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कोई हम पे अत्याचार करता है और हमें भी लगता है कि इन सभी लोगों को मार देना चाहिए। हाँ, ये तो पुण्य का काम है, किसी के लिए मारना या किसी अच्छे काम के लिए किसी की हिंसा करना। हाँ, कभी कभी हमें भी ऐसा भाव उत्पन्न होता है, तो हमने देखना चाहिए कि क्या ये अक्रियावाद की मिथ्या दृष्टि तो नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि जब मैं जाना था कि जातिवाद, ब्राह्मणों के वजह से हम काफ़ी दुखी थे या हमारा शोषण हुआ था, मुझे भी लगता था कि सभी ब्राह्मणों को मैंने मार देना चाहिए, ये पुण्य कर्म है। तो ये जो दृष्टि जो है, या किसी भी समूह को या किसी भी समाज को नष्ट कर देना, या किसी मनुष्य के समूह को नष्ट करने का जो पाप है, हमें पाप नहीं लगना, वो एक प्रकार की अक्रियावाद मिथ्या दृष्टि है। तो संसार में हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की मिथ्या दृष्टि के कारण ही मनुष्य स्वयं भी दुखी है
और समाज में जो भी आतंक है या जितने प्रकार की भी जो भेद है या हिंसा है, अन्याय अत्याचार है, वो कहीं न कहीं इन्हीं मिथ्या दृष्टि के कारण ही उत्पन्न होता है, या हो चुका है, या हो रहा है, या होने वाला है। इसका दूसरा कोई भी स्रोत नहीं है। हाँ, आजकल दलाई लामा जी भी इसी बात को बताते हैं कि संसार में जो भी दुख है, फिर सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, सभी दुखों का कारण जो है मनुष्य की मिथ्या धारणाएं हैं। मिथ्या धारणा का अर्थ क्या है? यही शाश्वतवाद को मानना, उच्छेदवाद को मानना, दैववाद को मानना या अक्रियवाद को मानना। इसी धारणाओं की वजह से ही आ, आत्मा को मानना, इसी धारणा की वजह से ही संसार दुख से पीड़ित है। और ऐसे दुख से पीड़ित हुए संसार को या मनुष्य को या हम स्वयं को अगर हमें दुख मुक्त करना है, तो हमारा दुख क्या है वो हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चार आर्य सत्य में हम दुख को दुख देखते हैं, वैसे ही जब हम सत्काय दृष्टि को सत्काय दृष्टि करके देखते हैं, तब उसकी पूरी पहचान होती है। वो चार आर्य सत्य के समान ही ये सत्काय दृष्टि को भी हमें देखना चाहिए। हाँ, सत्काय दृष्टि के अस्तित्व को, उसके कारण को, उसके निरोध को और उसके मार्ग पर चलने वाले उपाय को, जिस प्रकार से हम चार आर्य सत्य को देखते हैं, हाँ, तभी जाके हमें सत्काय दृष्टि का होना और उसका नहीं होना। होने का मतलब है कि संसार में हम पड़े हैं, हमारा अभी तक बंधन टूटा नहीं है, इसका एहसास होना। और जब बंधन टूटने का एहसास होना मतलब श्रोतापन्न की अवस्था का एहसास होना। तो दोनों अनुभव हमारे स्वयं के हैं। हम दूसरे अनुभव के तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो पहला अनुभव है वहाँ पे हम ज़्यादा देखना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि नहीं, वो अनुभव महत्व का है, तोड़ना महत्व का है। लेकिन क्या तोड़ना? अगर वही हमें पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तो जो हम तोड़ना चाहते हैं और मुक्त होना चाहते हैं, तो हम ना तोड़ सकेंगे ना मुक्त हो सकेंगे। हाँ, तो हमें मुक्त होने के लिए हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, हाँ, किस दृष्टियों के साथ हम घिरे हुए हैं, हाँ, उस मिथ्या दृष्टि को उसके विभिन्न पहलुओं में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम उसकी मुक्त होने का भी अनुभव ले सकें। पांचवी जो दृष्टि जो है उसको कहते हैं अकृततावाद दृष्टि। ये क्या है? ये भी बहुत खतरनाक है। ये भी बुद्ध के समय एक प्रकार की बहुत बड़ी धारणा थी, और आज भी उसका अनुभव हमें अपने समाज में या विभिन्न जो धार्मिक संगठन है या हमारे खुद के जीवन में भी उसको हम देख सकते हैं। इसका वर्णन बुद्ध करते हैं, ये सात काया से अकृत है। अकृत का मतलब है जो कुटस्थ है, अचल है, ऐसा मानना। ये सात काया मतलब स्वरूप, ये अकृत है और कुटस्थ है और अचल है। और आगे और बुद्ध बताते हैं कि वे ना हिलते हैं, ना डोलते हैं, ना इसका विपरिणाम होता है, ना वो किसी से प्रभावित होते हैं, ऐसा मानना। ना एक दूसरे को वो दुख देते हैं और ना वो सुख देते हैं। और ये कौन से स्वरूप है, कौन से सात प्रकार के तत्व है, वो तत्व की बात बुद्ध बताते हैं। वो है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुख और जीव, जिसे आत्मा कहा जाता है। इन सात तत्वों को जो ऐसा मानते हैं कि ये अचल है, इसमें ना परिवर्तन होता है, ना इसमें कोई प्रभाव होता है, ना इसमें हलन चलन होती है, ना इससे दुख होता है, ना सुख होता है। इस प्रकार से इस सात तत्वों को मानना, ऐसी दृष्टि, हाँ, और ये दृष्टि हमें इसी हिंसाचार में दिखाई देती है। हाँ, कि जब या आत्मभाव जो
जीव को आत्मा मानते हैं कि जो ना जलने से जलता है, ना काटने से कटता है, ना मरने से मरता है, हाँ, जो अचल है, ऐसी दृष्टि रखने वाली जो मिथ्या दृष्टि है, वो इस दृष्टि से ग्रसित है। और ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम इस शरीर के भीतर कोई अगर हथियार से किसी की अगर हिंसा भी कर देते हैं तो हिंसा नहीं होती है। क्यों होती नहीं है? क्योंकि वो जो इस सातों जो तत्व है, उसके उसका जो अवशेष, उसका जो आकाश है या उस जगह में चली जाती है, वो हिंसा नहीं है। हुँ? इस तत्व से किसी की हिंसा नहीं होती है। हाँ, अगर कोई भी जान जान से अगर हम किसी को मार भी देते हैं तो वो ऐसे बताते हैं कि ये 7 कायों के बीच में हथियार केवल एक छेद कर देता है, सिर्फ एक छेद कर देता है, ऐसा वो मानते हैं। हुँ? किसी के पेट में अगर आप हथियार डाल दो और वो मर भी जाए तो ये दृष्टिकोण क्या कहता है, या ये दृष्टि क्या कहती है कि वो सिर्फ उस 7 तत्वों के बीच में जाके वो एक होल कर दिया, एक छिद्र कर दिया, इतना ही मात्र है। हाँ, वो ऐसी बात नहीं मानता है कि जीवन में शील, दान या तप, इस ब्रह्मचर्या से हमारे जो अकुशल कर्म है उसको हम नष्ट कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं मानता है। क्योंकि वो अचल और कुटस्थ ऐसी ऐसे तत्वों को इन पांचों चीज़ों में वो देखता है। तो इसलिए दान, शील, पुण्य जो है, तप है, इससे हमारे कर्म जो है या कर्म के विपाक जो है, जो बुद्ध कहते हैं कि जिस कारण से हमारे कर्म हुए हैं, तृष्णा और अज्ञान के कारण, तो उसको नष्ट करने से हम सभी कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, जिसे हम बुद्ध की अवस्था कहते हैं। लेकिन ये जो अकृततावाद जो है वो उससे पूरी तरह से विपरीत है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, और हिंसा करने के लिए भी हिंसा हिंसा का भी पाप इस पे नहीं होता है। अगर हम इसका उदाहरण अगर कृष्ण और अर्जुन का देखते हैं तो कृष्ण भी अर्जुन से यही कहता है कि तुम जिस इंसान को मार रहे हैं उसकी जो आत्मा जो है वो ना मरने वाली है, ना जलने वाली है, ना काटने वाली है। हाँ? आपकी तलवार से उसका मृत्यु नहीं होने वाला है। वो तो अमर है और इसलिए तुम युद्ध कर सकते हैं। तो युद्ध करने की प्रेरणा या किसी की को हिंसा करने की प्रेरणा, हाँ, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के, मिथ्या धारणा के कारण ही जो धर्म युद्ध हुए हैं, या जो भी सामान्य जीवन में भी अगर हमारा कोई संघर्ष होता है या हमें दुख होता है, तो कहीं ना कहीं इनमें से ही कुछ जो हमारी जो दृष्टियां है, या हमारे आत्मावाद के प्रति, आत्मा के प्रति, या ईश्वरवाद के प्रति, दैववाद के प्रति, या जो मैंने पहले जो कुछ अन्य दृष्टियां बताई थी भौतिकवाद के प्रति कि खाओ पियो और जलसा करो यही जीवन है, हाँ, भौतिकता में ही फंसे रहना, या जातिवाद के कुछ प्रमाण में हमने छोड़ा है, कुछ प्रमाण में अभी भी हम कहीं न कहीं छुपी अवस्था में, जैसे जैसे हमारी परिस्थिति आती है वैसे वैसे हम जातिवाद के मन को आगे लेके आते हैं। हमारी पहचान जातिवाद से हम सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने समूह को सुरक्षित करना चाहते हैं, और उस सुरक्षितता के भाव से कहीं न कहीं वो दृष्टि पनपने लगती है। भाषावाद भी ऐसे ही है, प्रांतवाद भी ऐसे ही है। तो इस प्रकार से जब हम अपनी पूरी मिथ्या दृष्टि का जब अवलोकन करते हैं, हाँ, तो यही मिथ्या दृष्टि हमारे अहंकार को और आसक्ति को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो हमारी आसक्ति, अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, इस ईगो, अहंकार और आसक्ति का पूरा जो स्वरूप जो है इस मिथ्या दृष्टि के कारण ही बना रहता है। उसका आधार ही गलत धारणा है, मिथ्या दृष्टि है, सत्काय दृष्टि है। और इस सत्काय दृष्टि को कैसे उसका अंत किया जाए, इसके तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ताकि अभी तक हमने उसके स्वरूप को देखा और उसके कारण को देखा। तो आज थोड़ा आगे थोड़ा और उसका हम विस्तृत स्वरूप देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा है कि ये सभी प्रकार की जो दृष्टियाँ हैं
या मिथ्या धारणा है, उसका होने का कारण क्या है? 5 स्कंद है। तो बुद्ध ने 5 स्कंदों को बहुत ही बखूबी से हमें समझने के लिए और बताने के लिए उसकी जो उपमाएँ हैं, उसको देके हमें समझाने का प्रयास किया है। तो हमने भी इन 5 स्कंदों को 5 उपमाओं से या उदाहरण से हमने उसको समझने का या याद रखने का या हमारे उस स्कंद के तरफ उस प्रकार से देखने का हमने सराव करना चाहिए, ताकि हमें हमारी मिथ्या दृष्टि निर्माण होने का मूल जो कारण है, वो हमें पता चले। अगर मूल कारण ही है अगर हमें पता नहीं चले, तो हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। जैसे कि उसी महिला की जैसा होगा कि हम तो ढूँढ रहे हैं, लेकिन कहाँ पर ढूँढ रहे हैं? हम किसी के प्रवचनों में ढूँढ रहे हैं, किताबों में ढूँढ रहे हैं, या कोई हमें गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा, वेट कर रहे हैं कि 2 साल के बाद में होगा, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं बहुत मित्र हूँ, या अभी तो मैं ये हूँ, अभी तो मैं वो हूँ, मुझे बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने मान लिया कि मुझे टाइम लगेगा, श्रोतापन्न होने के लिए मुझे टाइम लगेगा। हमने मान लिया है, इसलिए टाइम ही लगेगा। अगर आपने मान लिया टाइम नहीं लगेगा, तो हो सकता है कि 2 दिन, 2 महीने, 2 साल के अंदर ही हमारी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि टूट जाए। लेकिन हमने मान लिया कि ये तो बहुत बड़ा है, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। बनते ने तो कह दिया कि इस जन्म में होना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तो संभव नहीं है। हाँ, ये तो बड़ा कठिन है। तो हमारी ये दृष्टि कहीं न कहीं हमें हमारे आस-पास में ही दिखने लगती है, जब हम बात को देखते हैं, समझते हैं, और उसी ही महिला के उदाहरण से ही हम अपने आप को देख सकते हैं, या उस 5 अंधों के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से एक चीज़ को हम समझ लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं, यही सत्य है। हाँ, दूसरे पहलू से हम देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर हमने समझा दिया कि मिथ्या दृष्टि मतलब आत्मावाद, बस उतना ही हमें पता है। लेकिन आत्मावाद के भी जो पहलू है, कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, हमारी छोटी-बड़ी धारणाओं के साथ जुड़े हुए हैं, जाति भेद के साथ जुड़े हुए हैं, प्रांतवाद और हमारे स्त्री-पुरुष के भेद के साथ में जुड़े हुए हैं। कहाँ-कहाँ पे हमारे पास मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो वहाँ-वहाँ पे हमें उसको देखना चाहिए, और ये देखने का जो सराव जो है, या उसका उत्पन्न होने का जो उगम स्थान है, हमारे 5 स्कंद है। तो बुद्ध ने रूप स्कंद को बताया है, वो के फेन के पिंड की जैसा है। फेन का पिंड मतलब कैसे? कि जैसे हम सर्फ सर्फ जब हम पानी में घुलाते हैं और ऊपर जो फेन आता है, उसके जैसा हमारा रूप है, फेन की तरह। जो ऊपर जो आने वाले जो अ, क्या कहते हैं, उस सर्प के जो बुलबुले जो है, या सर्प का जो ऊपर का फेन जो है, उसके जैसा हमारा शरीर है, रूप है। और हमने ये देखने के लिए हमने अवलोकन भी करना चाहिए कि हमारे जो 4 धातु है और उसका जो 4 गुण है, जिसे हम अष्टकलाप कहते हैं। अष्टकलाप को जब हम देखते हैं कि वो तरंगोमय है, अभी है, तरंगोमय है, ये सुनना यहाँ तक पर्याप्त है, लेकिन उसको हमें खुद महसूस भी करना पड़ेगा। उसको ध्यान से या उसका विश्लेषण करके भीतर हमारे 4 महाभूत को और उसके जो गुण हैं, उसको बार-बार अवलोकन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या ऐसे ही है? क्या मुझे समझ में आ रहा है? मैं देख पा रहा हूँ? तब जाके हम देख सकते हैं कि मेरा रूप स्कंद का समझना और उसी के कारण कैसे मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, जब हम नहीं समझते तब उत्पन्न होती है। जैसे हम समझने लगते हैं तो एक सम्यक दृष्टि निर्माण होने लगती है। हम बाद में देखने वाले हैं कि वो सम्यक दृष्टि क्या है। वेदना जो है, वेदना जो है पानी के बुलबुली की तरह है। पानी पे जो बुलबुला आता है, उसकी तरह वेदना को हमने देखना चाहिए। यह वेदना का स्वभाव पानी के बुलबुली की तरह है, ऐसा बुद्ध बताते हैं। जो हमारी मन में निर्माण होने वाली संज्ञा है, वो
मरीचि की तरह है। मरीचि का मतलब रेगिस्तान में जो हमें एक संभ्रम निर्माण होता है कि वो है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में लगता है कि वो नहीं है, पानी नहीं है। तो एक मरीचि की तरह है। जो भी संज्ञा हमारे मन में निर्माण होती है या हो चुकी है, संसार को पूरी हम संज्ञा से देखते हैं। अभी मुझे आप सुन रहे हो, संज्ञाएं हैं। जो भी आपका एक संसार के प्रति जो एक अवलोकन है, समझदारी है, वो सभी संज्ञा है। संज्ञा के कारण ही हम संसार को महसूस करते हैं कि ये ऐसा है और ऐसा नहीं है। तो वो कैसा है? वो एक भ्रम की तरह है, वो अ, मरीचि की तरह है। संज्ञा को हमने उस प्रकार से देखना चाहिए। तब जाके हम मिथ्या दृष्टि को हम समझ सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। संस्कार कैसे है? संस्कार बुद्ध बताते हैं कि वो केले के पेड़ की तरह है। जैसे कि केले का पेड़ जो होता है, उसकी जो लहर जो होती है, जितने आप खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, अंदर बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि प्याज प्याज की आप परत खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, तो भीतर वो खालीपन होता है। केले की तरह संस्कार भी जो है वो केले की तरह है, केले के पेड़ की तरह है। और विज्ञान जो है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, जादू के खेल के समान है। जैसे कि जादूगर कुछ चीज़ें निर्माण करता है और बाद में फिर वो वस्तु वहाँ पे नहीं होती है, वैसा ही हमारा विज्ञान है। विज्ञान भी जो निर्माण करता है, एक भ्रम निर्माण करता है, उसी को हम सच मान लेते हैं। और उसी के कारण हमारी ये सभी प्रकार की जो दृष्टियाँ है या मिथ्या धारणाएं बनती है। तो इन 5 स्कंदों को समझना और ये 5 स्कंदों का जो हेतु जो है उसको भी समझना। जैसे कि रूप स्कंद का हेतु जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे 4 स्कंद है, उसी से हमारा रूप स्कंद बनता है। पृथ्वी आप तेज वायु से ही रूप स्कंद बनता है। वेदनाएं हमारी बनती है, हमारे स्पर्श से वेदना बनती है। विषय के साथ जैसे इंद्रिय का स्पर्श होता है, वैसे ही हमारी वेदना बनती है। संज्ञा भी स्पर्श के कारण ही होती है। विषय के स्पर्श के कारण ही संज्ञा होती है। संस्कार भी स्पर्श के कारण ही होता है। जैसे कि कोई शब्द आपके कान पे आता है, तो आपका जो पूर्व संस्कार जो है उस शब्दों को पहचानता है कि हाँ, ये मेरा संस्कार है। क्योंकि वो पहले से हमने उसको संग्रहित किया है हमारे चित्त ने या हमारे मन में। और जैसे वो एक शब्द का या किसी भी प्रकार का स्पर्श हमारे इंद्रियों से होता है, वैसे ही हमारे संस्कार कुशल अकुशल वहाँ पे निर्माण होने लगते हैं। और हमारा विज्ञान का जो हेतु जो है वो हमारा नाम और रूप है। शरीर और मन होने के कारण ही हमारे जो 6 प्रकार के विज्ञान कार्यान्वित होते हैं। तो इस प्रकार से पंचस्कंदों को देखना या उसके प्रति जो हमारी जो आसक्ति जो है, पंचस्कंद एक अपने आप में कारण है, लेकिन जब पंचस्कंद के लिए जब उपादान होता है, आसक्ति होती है, वहां से हमारी मिथ्या दृष्टि को या मिथ्या धारणा का पहाड़ बनने लगता है। ये पांचों स्कंद अपने आप में धारणाएं निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन जब पंचस्कंदों के उपादान आ जाता है, पंचस्कंद में उपादान आ जाता है, पंचस्कंदों में जब आसक्ति आ जाती है, तो उस उपादान के कारण ये पंचस्कंद जो है अलग अलग प्रकार की मिथ्या धारणाएं निर्माण करने लगती है। तो उस मिथ्या धारणा को समझना है, तो हमारे जो उपादान है या आसक्ति जो है, जो हमें पता है कि 3 प्रकार की तृष्णाएं बताई गई है, उसका भी हमने गहराई से अभ्यास करना चाहिए कि मेरी काम तृष्णा क्या है, भव तृष्णा क्या है, विभव तृष्णा क्या है। शब्दों में तो हमने जान लिया कि ये काम तृष्णा होती है, भव तृष्णा, विभव तृष्णा होती है, लेकिन हमने अपने जीवन में भी देखना चाहिए कि मेरी काम तृष्णाएं कैसे कार्य करती है, भव तृष्णाएं को मैं कैसे समझता हूँ। भव तृष्णाएं मतलब मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। जैसे कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिला तो मुझे अगले जन्म में सुख मिलेगा, फिर से मैं जन्म लूँगा, फिर से मैं जन्म लूँगा। ऐसी भावना से जब हम अपने तृष्णा को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो वह सभी प्रकार की भव तृष्णा है। और विभव तृष्णा मतलब संसार में कुछ भी नहीं है, नष्ट कर दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। उच्छेदवादी दृष्टिकोण मतलब
विभव तृष्णा। तो इन तृष्णाओं को भी हमने पहचानना चाहिए, ताकि हमारे पंच स्कंदों को हम कैसे टर्न करते हैं, अज्ञान की तरफ उसको ले जाते हैं या प्रज्ञा की तरफ लेके जाते हैं, या सत्कार दृष्टि की तरफ हम लेके जाते हैं, या सम्यक दृष्टि की तरफ लेके जाते हैं। इस कारण को जानने से ही हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमें कारण ही पता नहीं चलेगा, हम कारण को नहीं खोजेंगे, तो हमारी सत्काय दृष्टि कभी भी टूट नहीं सकती, क्योंकि सत्काय दृष्टि वो अज्ञान के कारण हमेशा वो बनी रहती है अपने मूल स्वभाव में, एक क्या आवरण के रूप में, एक बंधन के रूप में वो हमेशा अपना कार्य करती रहती है। लेकिन जैसे हम जानने लगते हैं, जैसे हम उसको समझने लगते हैं, वही प्रज्ञा, वही हमारी जो स्मृति जो है, वो हमें उस उपादान से या आसक्ति से ढीला करना सिखाती है, और ढीला करते करते हम उस पर प्रहार करते हैं। वैसे वैसे प्रहार करते करते वो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में वो टूट सकती है। एक क्षण में भी टूट सकती है, या एक साल में भी टूट सकती है, लेकिन टूट सकती है क्योंकि वो अनित्य है। अगर अनित्य नहीं होती तो वो टूटती ही नहीं, ना एक क्षण में टूटती, ना एक साल के बाद में टूटती। अगर एक क्षण में भी अगर टूट सकती है किसी के अनुभव में, किसी के चिंतन में, क्योंकि वो अनित्य है। और एक साल के बाद में भी टूट सकती है क्योंकि वो अनित्य है। तो इस भाव से हमने अपने परिवर्तन को देखना चाहिए, और वो तभी हो सकता है कि जब हम अपनी आसक्ति, उपादान को हम समझें कि मेरा उपादान किस प्रकार से काम छंद या काम तृष्णा, भव तृष्णा या विभव तृष्णा से हम कैसे जुड़े हुए हैं। इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही है कि हमें उसका उपाय भी बुद्ध आगे बताते हैं। उपाय को मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास में उसका बहुत सारा अभ्यास हुआ है। अगर हम उपाय के तौर पे बुद्ध का जो दूसरा जो उपदेश है, अनाथ लक्षण सूत्र, वही इस पे उपाय है। मतलब दूसरे अर्थ से अगर हम संघ से जुड़े हुए हैं, तो हमें जो 6 धातु का ध्यान, या अनित्यता का ध्यान, या 12 निदानों का ध्यान, या मृत्यु का ध्यान, इन चारों ध्यान या उपायों से हम अपने इस मार्ग को अग्रसर कर सकते हैं, या मार्ग को हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यही एक मेव मार्ग है कि हम अपनी पांच स्कंदों को हम निरीक्षण कर सकते हैं कि क्या वो नित्य है या अनित्य है। जैसे जैसे हम उसका अवलोकन करते हैं, वैसे रूप नित्य नहीं, हमें अनित्य दिखने लगता है। वो रूप अनित्य जो है, वो वर्तमान का भी होता है, भविष्य का भी होता है, और भूतकाल का भी होता है। तीनों कालों में वो हमें अनित्य दिखता है। और वो जब अनित्य लगता है, तब हम उस पंचस्कंद को हम ऐसा देखते हैं कि ये सभी ना मेरा है, ना मैं हूँ, ना मेरा आत्मा है। इसका अनुभव ही एक प्रकार से सभी प्रकार की मिथ्या धारणाएं तोड़ने का एक रामबाण, या ऐसा कह सकते हैं कि एकमेव शस्त्र है, अस्त्र है और मार्ग है। भले किसी भी प्रकार की दृष्टि हमारे जीवन में हो, या किसी भी स्वरूप में हो, कहीं पे भी हो, सभी प्रकार की मिथ्या धारणाएं, सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, एक ही शस्त्र अस्त्र से टूट सकती है, वो है उसे अनित्य भावनाओं से देखना। अनित्य भावनाओं का जो ध्यान जो है, वो एक बहुत ही श्रेष्ठतम, एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से हमें विमुक्त करने वाला मार्ग है। एक सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि अनित्य संज्ञा भावना करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो उसका मैं जिक्र करके मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करना चाहूँगा, ताकि हमें एक पूरा अवलोकन मिल सके कि हम सत्काय दृष्टि को हम जैसे समझ रहे हैं, उसके मार्गों को भी समझे कि किस प्रकार से
मार्ग पर चलने से या उपाय को अपनाने से हम इन सभी प्रकार की मिथ्या दृष्टि से हम मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, अनित्य संज्ञा भावना करने से, अनित्य संज्ञा भावना करने से काम राग, रूप राग, भव राग और अविद्या हट जाती है। देखिए, जैसे कि हमने देखा कि पंच स्कंदों का उपादान जो है वो हमारी तृष्णाएं हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। अभी हमें अलग अलग इस तृष्णाओं पे कार्य करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि 100 बीमारी का एक ही इलाज, वही ये इलाज है। भले हमारे पास में 108 प्रकार की तृष्णाएं हैं या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, फिर भी सभी तृष्णाओं को नष्ट करने वाला जो शस्त्र जो है वो है अनित्य की भावना। और इवन वो अविद्या को भी हटा सकती है। सभी अहंकार और अभिमान को भी वो समूल नष्ट होती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी अहंकार है, अभिमान है, वो सभी प्रकार से समूल नष्ट होता है। इतनी ताकत, इतना बड़ा लाभ जो है वो हमें अनित्य भावना से हमें मिलता है। बुद्ध आगे भी बहुत अच्छी बात करते हैं। उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, एक एक उदाहरण, एक एक प्रकार का अनुभव हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो आगे बुद्ध बताते हैं, जैसे कि किसान अपने अच्छे हल से जोतते हुए सभी प्रकार के जड़ और मूल को छिन्न भिन्न करता है। हमने किसान को देखा होगा कि जब वो हल चलाता है, जैसे कि हमारे बीच में ताराचंद जी है और बहुत सारे किसान हो सकते हैं, तो जब हल चलाते हैं तो उसमें जो छुपे हुए जड़ जो है वो उसको छिन्न भिन्न कर देता है। वैसे ही जब हम अनित्य भावना का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे भीतर जितने भी काम, रूप, भाव, राग है, अहंकार है, अविद्या है, सभी छिन्न भिन्न हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाती है। वो इस प्रकार से बुद्ध यहाँ पे बताते हैं। आगे और एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कि किसी आम के गुच्छे की टहनी कट जाने से, जैसे कि आम के गुच्छे की टहनी कट जाने से उसमें लगे हुए सभी आम गिर पड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि कोई पेड़ का, आम के पेड़ की जो बड़ी टहनी है या शाखा है टूट जाती है तो उसमें लगे हुए सभी आम गिर जाते हैं। वैसे ही सभी प्रकार के जो हमारे राग, तृष्णा और अविद्या है, अहंकार, अभिमान नष्ट हो जाता है। आगे बुद्ध और बताते हैं कि जैसे सभी सार गंधों में लाल चंद उत्तम समझा जाता है। गंधों के या सुगंध के अंदर लाल चंद की, जो चंदन की लकड़ी जो है वो सबसे सुगंध वाली लकड़ी या पेड़ के तौर पे उसको देखा जाता है। वैसे ही अनित्यता की भावना है। जैसे कि पुष्प के गंध में जूही का जो पुष्प जो है उत्तम होता है, उसी प्रकार से अनित्यता भावना भी सर्वोत्तम उत्तम है। आगे बुद्ध और बताते हैं, जैसे कि छोटे मोटे राज्य के सभी चक्रवर्ती राजा के अधीन रहते हैं। जैसे हम चक्रवर्ती राजा कहते हैं, उसमें छोटे बड़े राज्य सभी अधीन हो जाते हैं। वैसे ही अनित्य संज्ञा की भावना में सब कुछ अधीन हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और आगे बुद्ध चंद्रमा का उदाहरण देते हैं। जैसे कि चंद्रमा का प्रकाश सभी तारों में प्रधान होता है, मुख्य होता है। आप देखिए कि रात के समय भले तारे चांद से बड़े हैं, स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आकाश में किसका प्रकाश होता है? चांद का प्रकाश होता है। किसी तारे का प्रकाश इतना नहीं होता है जितना प्रकाश चंद्रमा का होता है। तो अनित्य भावना भी सभी प्रकाशों में, सभी तारों में, चंद्रमा जिस प्रकार से प्रकाशित होता है वैसे ही अनित्यता भावना जो है सभी सत्य में, सभी प्रकाशों में वो प्रकाशित होती है। और अंतिम और एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे कि बादलों के हट जाने से आकाश निर्मल हो जाता है और सूर्य के प्रकाश से सभी अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अनित्यता भावना करने से हमारे भीतर जो भी बादल है, लोभ, द्वेष, मोह के सभी प्रकार की तृष्णाएं नष्ट हो जाती है
और नष्ट होकर सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा का प्रकाश उसमें विराजमान होता है। और वही इस मिथ्या दृष्टि का या सत्काय दृष्टि का समुच्च मूल छेद है कि जो हम अनित्यता का भावना का जब आचरण करते हैं और उसकी भावना करते हैं, भावना का अर्थ ही है कि उसका विकास करते हैं। हर समय में हर जगह पे जब हम अनित्य भाव से प्रवृत्ति को देखते हैं, विचारों को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं, हमारे रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान जो भी घटित हो रहा है वहाँ पे अनित्यता भावना से उसको हम अवलोकन करते हैं, समझते हैं, उसको ग्रहणशील होते हैं, उसके अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी जाके हम पूरी तरह से कितने भी प्रकार की हमारी मिथ्या धारणा है कि जो हमारे श्रोतापन्न होने के लिए बंधन कारक है। पहला पहला बंधन, ये बंधन ढीला और टूटने से ही बाकी बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। फिर वो शीलवत परामर्श हो या सत्काय दृष्टि हो, अगर मिथ्या दृष्टि या सत्काय दृष्टि ढीली नहीं होती है या टूटने के तरफ नहीं आती है, तब तक ना सत्काय विचिकित्सा टूटती है, ना शीलवत परामर्श टूटता है। क्योंकि यही प्रकाश है कि जिस प्रकाश में बाकी सभी बादल हमें धुंधले होने लगते हैं और हमारा जो स्रोत जो है संसार से श्रोतापन्न की तरफ बढ़ जाता है और हम बुद्ध की प्रवास में या बुद्ध के होने की प्रक्रिया में हम सम्मिलित हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें मैंने बताई है ये मेरा बहुत ही संक्षिप्त चिंतन था और मैं इसको काफ़ी गहराई से बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मेरी जो गहराई है वो आपके गहराई के साथ मिलना, ये आप पर ही निर्भर है कि आप किस प्रकार से इन सत्काय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि को हमारे पंच स्कंदों के उपादान में या आसक्ति में हम देखते हैं और उसी के कारण हम दुखी है, उसी के कारण हम सभी समस्याओं से ग्रस्त है। और उसका उपाय जो है कि इस शरीर को, वेदना को, संज्ञा संस्कार और विज्ञान को अनित्य भाव में महसूस करना, देखना, समझना, तो यही उसका एकमात्र उपाय है जो बुद्ध ने स्वयं उसको खोजा है, स्वयं उसका अनुसरण किया है। इसलिए उन्हें हम तथागत कहते हैं कि जो वो बोलते हैं वही वो करते हैं, जो वो करते हैं वही वो बोलते हैं। तो इसी की बात के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत